नमस्कार, ये सिनेमा सारांश आज हम देखने जा रहे हैं 2019 फिल्म द आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। स्पॉयलर्स अहेड। देखें और एंजॉय। फिल्म की शुरुआत केसी डेविस नाम की एक अकाउंटेंट से होती है जो एक रेस्टोरेंट में बैठकर अखबार पढ़ रही है। एक फ्रांसीसी जोड़ा अंदर आता है और खाने की आलोचना करने लगता है। वे केसी के बगल वाली मेज पर बैठते हैं और फ्रांसीसी भाषा में एक खेल खेलते हैं जिसमें वे केसी के बारे में गंदी बातें करके यह अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि वह किस तरह का इंसान है। केसी कुछ ही देर बाद काम पर निकल जाता है और रास्ते में फ्रांसीसी भाषा सीखने के लिए एक टेप चलाता है और भाषा की बुनियादी बातों के 25 अध्याय पूरे कर लेता है। केसी ऑफिस में अजीब व्यवहार करता है। उसके पास सामाजिक कौशल बिल्कुल नहीं है और कोई सामाजिक समूह भी नहीं है, इसलिए वह कुछ करने का फैसला करता है। वह अपने 3 सहकर्मियों के साथ ब्रेक रूम में अपने बॉस की बुराई करने जाता है। वह कुछ ऐसा कहता है जो उससे बिल्कुल अलग है और फिर बताता है कि वह उनके खर्चों का ऑडिट करता है और उसे तुरंत वहां से जाने के लिए कह दिया जाता है। केसी अपने छोटे पालतू कुत्ते के साथ अकेला रहता है जिसे वह बहुत प्यार करता है। हालांकि जब वह एक लेख देखता है जिसमें लिखा है कि भेड़िया कुत्ते किसी आदमी को अल्फा पुरुष जैसा महसूस करा सकते हैं, तो उसके विचार एक पल के लिए डगमगा जाते हैं। लेकिन जब वह अपने कुत्ते की प्यार भरी आंखों में देखता है तो वह उस विचार को झटक देता है और रसोई में कुत्ते का खाना लेने चला जाता है। जब खाना लगभग खत्म हो जाता है तो वह एक पालतू जानवर की दुकान पर फिर से खाना खरीदने जाता है और रास्ते में मोटरसाइकिल पर सवार 2 आदमी उसे रोकते हैं और पूछते हैं कि क्या उसके पास बंदूक है। केसी उलझन में दिखता है और वे जल्दी से गाड़ी चलाकर वहां से चले जाते हैं। केसी दुकान पर खाना खरीदने जाता है। हालांकि जब वह वापस आ रहा होता है तो वही लोग मोटरसाइकिल पर उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं और आखिरकार उसे पकड़ लेते हैं और बिना किसी वजह के बेरहमी से पीटते हैं। वह उन्हें अपना बटुआ देने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे तब तक पीटते रहते हैं जब तक वह बेहोश नहीं हो जाता। केसी अस्पताल में होश में आता है। छुट्टी मिलने के बाद घर लौटने पर वह वॉइसमेल सुनता है और उसे अपने बॉस का एक संदेश मिलता है जिसमें उसे जितना समय चाहिए उतना समय लेने के लिए कहा गया है। केसी अपनी दिनचर्या से हटकर कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी चीज उसे इस नए डर से उबरने में मदद नहीं करती जो उसके अंदर घर कर गया है और उसे अपनी जान का डर सताने लगता है। एक गैंगस्टर फिल्म से प्रेरित होकर वह अपनी सुरक्षा के लिए एक बंदूक खरीदने का फैसला करता है। वह एक बंदूक की दुकान पर जाता है और एक पिस्तौल चुनता है जिसे वह घर ले जाएगा, लेकिन मालिक उसे बताता है कि वह उसकी पृष्ठभूमि की जांच करेगा और बंदूक मिलने से पहले उसे कुछ समय तक इंतजार करना होगा। मालिक उसे बताता है कि बंदूक रखने वालों के मारे जाने का खतरा निहत्थे लोगों से ज्यादा होता है। दुकान से लौटते हुए केसी एक कराटे डोजो देखता है। कक्षा से प्रभावित होकर वह अंदर जाता है और देखता है कि सेंसेई जीवन के हर पहलू में कराटे को शामिल करने के बारे में सिखा रहे हैं। कक्षा के बाद केसी सेंसेई से बात करता है और पूछता है कि क्या वह शामिल हो सकता है। सेंसेई उसे अगले दिन एक मुफ्त कक्षा में आने के लिए आमंत्रित करता है ताकि वह खुद देख सके। इसलिए वह अगले दिन आता है और अन्ना से मिलता है, जो डोजो की एकमात्र महिला सदस्य है जिसके पास ब्राउन बेल्ट है और जो बच्चों को पाठ पढ़ा रही है। केसी उसे अपनी एक छात्रा पर स्लीपर होल्ड करते हुए देखता है और बहुत प्रभावित होता है। कक्षा के बाद केसी अन्ना के पास जाता है और खुद को नया छात्र बताता है, लेकिन अन्ना उसे मैट पर जूते पहनने के लिए डांटती है। केसी जल्द ही अपनी कक्षाएं शुरू करता है और हेनरी से मिलता है, जो ब्लू बेल्ट है और पदोन्नति के लिए काम कर रहा है। वह मिलनसार है, यहां तक कि केसी की बेल्ट उठाने में भी मदद करता है और धैर्यपूर्वक उसके सभी सवालों के जवाब देता है। अपने पहले पाठ के दौरान कक्षा को पैरों से मुक्का मारना सिखाया जाता है और उसका मुकाबला केनेथ नाम के एक अन्य छात्र से होता है जो केसी को अपनी पहली ही किक में गिरा देता है। केनेथ के प्रोत्साहन से केसी कुछ अच्छी किक लगाने में सफल होता है और कक्षाओं में दाखिला लेने का फैसला करता है। अगले दिन केसी को बंदूक की दुकान के मालिक का फोन आता है कि कागजी कार्रवाई पूरी हो गई है और वह अपनी बंदूक ले सकता है। हालांकि केसी कक्षाओं को लेकर आश्वस्त होकर बंदूक खरीदने से इनकार कर देता है। केसी 2 महीने से ऑफिस नहीं गया है। कराटे डोजो में प्रमोशन का दिन है और रात की कक्षा के छात्र आ चुके हैं। हेनरी को यकीन है कि उसे ब्लैक बेल्ट मिलेगा और वह यह बात केसी को बताता है, जो उसे बधाई देती है। सेंसेई समारोह शुरू करते हैं और बताते हैं कि आज डोजो के दिवंगत ग्रैंड मास्टर की पुण्यतिथि है, जिनकी एक लंबी पैदल यात्रा के दौरान
गलती से चेहरे पर गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। उन्हें गलती से पक्षी समझ लिया गया था और इसलिए सेंसेई का मानना है कि बंदूकें कमजोर लोगों के लिए होती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ग्रैंड मास्टर ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास रेनबो बेल्ट थी, जिसे उन्होंने खुद तब बनाया था जब उन्होंने तीनों ग्रैंड मास्टर्स को अपनी खास चाल से हराया था, जिसमें वह अपनी तर्जनी उंगली से किसी के भी सिर में छेद करके उसे मार सकते थे। इसके बाद सेंसेई समारोह शुरू करते हैं और केसी की कड़ी मेहनत से प्रभावित होकर उसे येलो बेल्ट में अपग्रेड करते हैं। अंत में वह ब्लैक बेल्ट निकाल लाते हैं और हेनरी और एना दोनों ही उम्मीद लगाए रहते हैं, लेकिन सेंसेई इसे दूसरे सदस्य थॉमस को दे देते हैं। एक शाम केसी काम के बाद किराने का सामान खरीदने गया था और जब वह अपनी कार के पास लौटा तो उसने देखा कि एक आदमी उसकी कार का दरवाजा जोर से बंद कर रहा है। वह उससे इस बारे में बात करता है, लेकिन वह आदमी केसी को डराता है और उसे धक्का भी देता है, जिससे उसका सामान गिर जाता है। केसी रोता हुआ घर चला जाता है। बाद में इस घटना से केसी का आत्मविश्वास कम हो गया और उसकी कक्षाओं में उसका प्रदर्शन खराब हो गया। सेंसेई इस पर गौर करते हैं और केसी को इस बारे में बात करने के लिए आमंत्रित करते हैं। केसी कबूल करता है कि कुछ महीने पहले उसके साथ लूटपाट हुई थी, इसलिए उसे अंधेरे से डर लगता है। हालांकि वह दूसरों को डराना चाहता है, सेंसेई उसे हार्डकोर मेटल सुनने और मर्दाना माने जाने वाले काम करने की सलाह देते हैं। सेंसेई उसे अपनी नाइट क्लास में बुलाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने उस क्लास में कभी किसी येलो बेल्ट वाले को नहीं बुलाया, लेकिन वह एक अपवाद बनाने को तैयार है। केसी रात की कक्षा में जाता है और हेनरी को वहां पाता है, हालांकि उसे बुलाया नहीं गया था। हेनरी को लगता है कि केसी ने बिना बताए कक्षा में आकर उसके साथ विश्वासघात किया है। जैसे ही सेंसेई कक्षा शुरू करते हैं, वह हेनरी को प्रदर्शन के लिए आगे बुलाते हैं और उसकी कोहनी बेरहमी से तोड़ देते हैं और उसे चेतावनी देते हैं कि वह दिन की कक्षा में भी कभी वापस न आए। हेनरी बहुत दर्द से कराहते हुए चला जाता है, जबकि सेंसेई केसी का कक्षा में परिचय कराता है। जल्द ही कक्षा शुरू हो जाती है और छात्र बिना किसी नियम के जोड़ियों में तब तक लड़ते हैं जब तक कि उनमें से एक को खून नहीं बहने लगता। थॉमस की जोड़ी अन्ना के साथ है, जो उसे काबू में कर लेती है। बेहोश होने के बाद वह उसका सिर पकड़ लेती है और फिर ब्लैक बेल्ट न मिलने पर अपनी निराशा व्यक्त करते हुए उसका चेहरा कुचलकर चूर्ण चूर कर देती है। सेंसेई उसे ब्लैक बेल्ट पाने के लिए अयोग्य घोषित कर देते हैं। कक्षा के बाद सेंसेई उन्हें शांत होने का निर्देश देते हैं और सभी अपने कपड़े उतारकर एक दूसरे को आराम करने में मदद करते हैं। सेंसेई केसी को मेंटेनेंस रूम में ले जाता है, जो एना का चेंजिंग रूम भी है। केसी की मालिश करती है और एना उस पर सवालों की बौछार कर देता है। जब वह पूछता है कि उसने थॉमस पर अपना गुस्सा क्यों निकाला, तो वह जवाब देने से इनकार कर देती है। 2 महीने बाद जब वह काम पर लौटा तो उसका व्यवहार जिद्दी हो गया, जिससे वह अक्सर परेशान रहने लगा। उसने ब्रेक रूम में ग्रुप में शामिल होने के लिए अपने बॉस के गले पर घूंसा भी मारा और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। चूंकि केसी को अकाउंटिंग का अनुभव है, इसलिए सेंसेई उसे डोजो में अकाउंटेंट की अस्थायी नौकरी का प्रस्ताव देता है। एक शाम केसी को सेंसेई का फोन आता है, जिसमें वह कहता है कि उसे उन लोगों में से एक मिल गया है जिन्होंने महीनों पहले उस पर हमला किया था और वह उसे एक बार में मिलने के लिए बुलाता है। वह बार के बाहर सेंसेई से मिलता है और सेंसेई केसी को एक शराबी आदमी का सामना करने का आदेश देता है, जिसके बारे में वह दावा करता है कि वह केसी पर हमला करने वाला है। केसी को शक होता है, लेकिन वह उस शराबी आदमी का पीछा उसकी बाइक तक करता है। केसी उस आदमी का सामना करता है जो उसे पहचानता नहीं दिखता, लेकिन केसी उसके पेट में घूंसा मारता है, जिससे वह गिर जाता है और उसका सिर फुटपाथ पर लगने से खून बहने लगता है। सेंसेई पीछे से सब कुछ फिल्माते हुए दिखाई देते हैं और जब उनसे पूछताछ की जाती है तो सेंसेई कोई जवाब नहीं देते और वहां से चले जाते हैं। केसी उस आदमी की चाबियां उठाता है और उसे पता चलता है कि वे साइकिल की चाबियां हैं, इसलिए वह भाग जाता है। घर पहुंचकर वह अपने पालतू कुत्ते को बेहोश पड़ा पाता है और उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर केसी को बताता है कि उसके कुत्ते की मौत पसलियों में चोट लगने के कारण हुई है। हालांकि उसके दांतों पर खून लगा था, जिससे पता चलता है कि उसने हमलावर को काटा था। केसी तुरंत पहचान लेता है कि हमलावर कौन हो सकता है और डोजो में जाकर जानबूझकर जूते पहनने, चटाई पर खाने पीने जैसे सभी नियम तोड़ देता है। जब सेंसेई आता है तो केसी उस पर अपने कुत्ते को मारने का आरोप लगाता है, लेकिन सेंसेई इन आरोपों से इनकार करता है। सेंसेई केसी पर एक निर्दोष व्यक्ति पर बेरहमी से हमला करने का आरोप लगाता है ताकि केसी को दोषी ठहराया जा सके,
जिसके कारण उनके बीच झगड़ा होता है और सेंसई उसे आसानी से पीठ के बल गिरा देता है। बाद में वे सुलह कर लेते हैं और सेंसई केसी को अपने डोजो में पूर्णकालिक पद की पेशकश करता है और अन्ना को डोजो से बाहर जाने और बच्चों की कक्षा की जिम्मेदारी संभालने के लिए कहता है। उस रात क्लास के बाद सेंसई केसी, थॉमस और केनेथ को मोटरसाइकिल पर रात की सैर पर ले जाता है और अचानक एना आ जाती है और केसी के साथ घूमना चाहती है। वे केसी से खुद को साबित करने और किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने के लिए कहते हैं जिसे मदद की जरूरत हो, लेकिन केसी अक्षमता दिखाता है। अकेले में एना कहती है कि उसे कभी भी कक्षाओं में शामिल नहीं होना चाहिए था और अब अगर वे खुद को साबित नहीं करते हैं तो सेंसई उन्हें मार डालेगा। जल्द ही उनकी मुलाकात एक अंडरकवर पुलिस वाले से होती है जो पास आते ही एना के पैर में गोली मार देता है। केसी पुलिस वाले पर हमला करता है, उसका सिर एक हाइड्रेंट से टकराता है और उसे तब तक बार बार मारता है जब तक कि उसे सायरन की आवाज नहीं सुनाई देती। सेंसई और बाकी लोग जो हुआ उसे देखकर भाग जाते हैं, जबकि केसी अन्ना की मदद करता है। डोजो में वापस आकर सेंसई अन्ना को नियम तोड़ने और एक हथियारबंद आदमी के पास जाने के लिए डांटता है। वह केसी को भी जान लेने के लिए रेड कार्ड देता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने अन्ना को दिया था। बाद में केसी अन्ना को घर ले जाता है और उसके रेड कार्ड के बारे में पूछता है और वह बताती है कि उसने अपने से एक रैंक ऊपर के एक छात्र को मार डाला था जिसने चेंजिंग रूम में उस पर पीछे से हमला किया था। चूंकि वह पदानुक्रम का पालन करने के कारण कक्षा में पीछे हट गई थी, इसलिए ऊपरी बेल्ट ने उसे कमजोर समझ लिया, लेकिन उसे क्या पता था कि वह उससे बेहतर है और उसने अपनी ही बेल्ट से उसका गला घोंट दिया। जाने से पहले वह उसे सवारी के लिए धन्यवाद देती है और उसे डोजो में कभी न लौटने की चेतावनी देती है। उस रात जब वह घर लौटा तो उसने अपने घर में एक जर्मन शेफर्ड को अपने सेंसई का एक नोट लिए हुए पाया, जिसमें उसे चेतावनी दी गई थी कि वह अल्फा बन जाए, वरना कुत्ता उसकी नींद में ही उसका गला काट देगा। वह नहीं चाहता था कि कुत्ता उसका सिर फाड़ दे, इसलिए वह डोजो में वापस लौट आया। उसे हेनरी का शव उसकी बेल्ट से लटका हुआ मिलता है। उसे पता चलता है कि डोजो में एक श्मशान है और उसे यह भी पता चलता है कि सेंसई, थॉमस और अन्ना ने ही उसे लूटा था। जब उसे थॉमस द्वारा उसे लात मारने और अन्ना द्वारा उन्हें मारने से रोकने की पूरी कोशिश करने का एक वीडियो मिलता है। सुबह सुबह सेंसई डोजो खोलता है और कक्षाओं के लिए डोजो को साफ करने और तैयार करने से पहले हेनरी के शव को श्मशान में रख देता है। कुछ देर बाद केसी आता है और जब वह और सेंसई ग्रैंड मास्टर की तस्वीर के सामने बैठे होते हैं, केसी सेंसई से साफ साफ कहता है कि वह उसे मार डालेगा क्योंकि वह उससे नफरत करता है। वह सेंसई की उस साजिश का भी जिक्र करता है जिसमें वह पूर्व छात्रों को ब्लैकमेल करके उनके जाने के काफी समय बाद सदस्यता शुल्क जमा करने के लिए कहता है। फिर वह सेंसई को उसके असली नाम लेस्ली से पुकार कर उकसाता है और कहता है कि लेस्ली केसी से कहीं ज्यादा स्त्रैण लगती है। केसी उसे मौत के द्वंद्व युद्ध की चुनौती देता है, जिसमें सेंसई को पूरा भरोसा है कि केसी हार जाएगा। लड़ाई शुरू होने से पहले ही केसी अपनी कराटे ड्रेस से एक बंदूक निकालता है और सेंसई के सिर में गोली मार देता है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। फिर वह अपनी उंगली गोली के छेद में डाल देता है और रात की कक्षा के छात्रों को दिखाने के लिए उसके शरीर को जमीन पर छोड़ देता है। जब कक्षा आती है तो वह घोषणा करता है कि उसने ग्रैंड मास्टर की प्रसिद्ध उंगली पंच तकनीक का उपयोग करके एक निहत्थे मुकाबले में उसे मुक्का मारकर मार डाला है और सेंसई के सिर में एक छेद कर देता है, जिससे सभी को उसकी खून से सनी उंगली दिखाई देती है। फिर वह सभी को अपने हाथ बाहर निकालने को कहता है और जब उसे अपने कुत्ते की कलाई पर काटने के निशान मिलते हैं तो पता चलता है कि थॉमस ने ही उसके कुत्ते को मारा था। बिना कुछ कहे केसी अपने जर्मन शेफर्ड को बाहर लाता है, जो जर्मन में दिए गए आदेशों का पालन करने में माहिर है, और उसे थॉमस का गला काटने का आदेश देता है। फिर केसी उन्हें वह ब्लैक बेल्ट दिखाता है जो उसने सेंसई से ली थी और उसे एना को दे देता है, जिससे वह डोजो की प्रभारी बन जाती है। वह कराटे का एक और अधिक दयालु रूप सिखाती है, जिसमें शरीर और मन दोनों के प्रशिक्षण पर जोर दिया जाता है। बाद में केसी बच्चों को पढ़ाना शुरू करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन चालू करें। देखने के लिए धन्यवाद।